सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग शेमुषी पुस्तक की कक्षा 10वीं के चतुर्थ पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य इस लेसन को हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब व्यायाम ही सभी जगह क्या है, कल्याणकारी है। व्यायाम ही क्या है, हमारे शरीर के लिए वो क्या है, कल्याणकारी सुविधा है। क्या व्यायाम मतलब व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है उसमें से जो मोटापा आया है, जो हम लोगों ने उन जो 7 श्लोक हो गए हैं उसमें व्यायाम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग 8 नंबर का श्लोक, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृत। इसका अन्वय देखते हैं कैसे है। अन्वय ही, इसमें एक ही संधि है, व्यायाम प्लस ही। तो अन्वय आता है पहले ही, फिर आता है स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायामः सदा। पथ्य, पथ्यों में से पथ्य, यह आ गया फर्स्ट लाइन। फिर आता है सहच शीते वसंते च तेषां पथ्यम स्मृत। मतलब क्या है, ओनली फर्स्ट लाइन में चेंज हुआ है, ही स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायामः सदा पथ्य। फिर जैसे लास्ट की लाइन है वो सेम जैसे है वैसे। चलो इसका अर्थ देखते हैं। सॉरी। ही मतलब निश्चय ही, मतलब निश्चित, मतलब जैसे है वैसे, निश्चित ही। क्या है, स्निग्ध भोजना, मतलब स्निग्ध भोजन जो है, मतलब गरिष्ठ या स्निग्ध भोजन है, मतलब जो तेल से बना हुआ, जो ऑयल से बना हुआ जो भोजन है। स्निग्ध भोजना मतलब स्निग्ध भोजन है, जो खाना है। बलिनाम, बलिनाम मतलब बलशाली, मतलब जो ताकतवान जो है। व्यायाम सदा पथ्य, व्यायाम ही उसको क्या कर सकता है, कल्याण करने वाला है। मतलब क्या कि निश्चित ही यह व्यायाम, मतलब जो निश्चित ही जो व्यायाम है, जो व्यायाम करता है, जो गरिष्ठ या स्निग्ध, गरिष्ठ या स्निग्ध खाना खाने वाले बलिनाम बलशालियों का कल्याण करने वाला है। पथ्य मतलब कल्याण करने वाला है। मतलब जो व्यायाम करता है, जो व्यायाम करने वाला गरिष्ठ और स्निग्ध भोजन भी खा जाता है, तो उस बलशाली का क्या होता है, वो कल्याण ही होता है। सच, सच, सह मतलब वह व्यायाम, वह व्यायाम। शीते, शीते मतलब सर्दी, च मतलब और, वसंते वसंत में, मतलब वह व्यायाम। शीते मतलब सर्दी में, और वसंते मतलब वसंत ऋतु में। तेषाम पत्यतम स्मृत, तेषाम के शाम, उन पहलवानों के लिए, मतलब उन बलशाली जो पहलवान है, जो व्यायाम करते हैं, वो जो स्निग्ध जो गरिष्ठ भोजन खाते हैं, उन पहलवानों के लिए वह व्यायाम कल्याणकारी है। मतलब वो भोजन भी करते हैं, वो क्या है, पथ्य कल्याणकारी है। उसी प्रकार वह सर्दी में और वसंत ऋतु में तेषाम, तेषाम के शाम, उन पहलवानों के लिए पथ्यतः स्मृत कल्याणकारक कहा गया है। मतलब इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो पहलवान है, जो बलशाली है, उनके लिए व्यायाम ही क्या कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है। कि वो जो स्निग्ध और गरिष्ठ जो ज्यादा भोजन खाते हैं, वह भोजन जो हम लोगों ने पहले के श्लोक में कहा गया था कि जठराग्नि, वो क्या हो जाती है, पाचन क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, वृद्धि, मतलब वो बड़ी हो जाती है। इसलिए वह जो भी खाना खाते हैं, कच्चा हो या पका हुआ हो, उन बलशाली, उन पहलवानों के लिए वो क्या होता है, कल्याणकारी, कल्याणकारी होता है। फिर आता है नेक्स्ट नंबर का श्लोक, 9th नंबर का। इसमें देखो संधि, सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु, इस रु में क्या है, र है, तो ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु प्लस अहरह, सर्वेषु प्लस ऋतुषु प्लस अहरह।
फिर नेक्स्ट नंबर में आता है पुंभी। पुंभी ये म है, पुंभी प्लस आत्महितैषी भी। पुंभी प्लस आत्म, स में क्या, इसमें क्या है, अ है, तो आत्म, पुंभी रा है, तो रा में क्या है, अ है, पुंभी में र का विसर्ग हो जाएगा, र का विसर्ग हो गया तो पुंभी विसर्ग आया, प्लस उस रा में आ है, तो क्या हो जाएगा, आत्महितैषी भी। ये दो संधि हो गए। फिर आएगा बलश्य प्लस अर्धेन, बलश्य प्लस अर्धेन। फिर आएगा हंति प्लस अन, हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा। ये इसमें चार संधियां है। चलो इसका अन्वय देखते हैं। अतः, इसमें जो हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा था, इसमें से अतः आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरह। पहले इसमें से अतः लिया, फिर आत्महितैषी भी लिया, फिर पुंभी लिया, सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्थेन व्यायामः कर्तव्य अन्यथा हंति। बहुत इजी श्लोक है, देखते हैं इसका अर्थ। अतः मतलब इसलिए, आत्महितैषी भी, इसलिए आत्म मतलब खुद का, अपने स्वयं का, हितैषी भी भला चाहने वाले, अतः इसलिए आत्महितैषी भी पुंभी, पुंभी मतलब पुरुष, मतलब जो अपने हित का भला चाहने वाले, खुद का भला चाहने वाले पुरुष के द्वारा, पुंभी पुरुष के द्वारा, सर्वेषु सब या सदा, सर्वेषु मतलब सब, ऋतुषु ऋतुओं में, मतलब आत्महितैषी भी खुद का भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सब ऋतुओं में, अहरह, अहरह मतलब दररोज या हर रोज, हर रोज क्या होता है, बलश्य, बलश्य मतलब बलवान, जो ताकतवान, ताकत वाला जो है, बलश्य क्या होता है, अर्थेन व्यायाम कर्तव्य, मतलब जो सबका, मतलब खुद का भला चाहने वाला जो पुरुष के द्वारा सब ऋतुओं में हर रोज आधी ताकत से, बलश्य अर्थेन आधी ताकत से व्यायाम, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये क्या है, उस व्यक्ति का उस कर्तव्य है। अगर वो व्यायाम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अन्यथा हंति, तो उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अगर हमारा शरीर, हम, अगर हमारा शरीर अच्छा रहे, अगर हमें कुछ रोग ना हो, हम बीमार ना पड़े, मतलब क्या, आत्महितैषी भी खुद का कल्याण चाहने वाले जो पुरुष है, मतलब अपने बॉडी के, शरीर के बारे में अगर वो देखभाल करता है, ऐसा पुरुष, वो क्या है, सर्वेषु ऋतुषु सब ऋतुओं में, हर रोज, सब ऋतु में हो, शीते या वसंते, सर्दी में हो या वसंत में हो, या अहर मतलब या हर रोज, बलश्य उस ताकत से व्यायाम करना चाहिए। अगर वो व्यायाम नहीं करेगा, अगर हमारे शरीर की देखभाल नहीं करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हंति, वह खत्म हो जाएगा, अन्यथा या वह खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हदिस्थाना स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस्त बलार्थस्य लक्षण। इसमें से संधि देखते हैं। हदिस्थाना स्थितः, हदिस्थाना स्थितः तो है, उसमें विसर्ग हो जाएगा, हदिस्थाना स्थितः प्लस वायु, वायु उसमें र का विसर्ग हो जाएगा, वायु प्लस यदा। फिर आएगा कुर्वतो जंतो तद बलार्थस्य, कुर्वतः प्लस जंतुः प्लस ततः, द का त हो जाएगा, आप लोगों ने संधि सीखी है, ततः प्लस बलार्धस्य। ये दो इसमें से क्या है, संधि है। इसका अन्वय देखते हैं। यदा हदिस्थानास्थित, इसमें से यदा हदिस्थानास्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तद
फिर आएगा तद व्यायामम कुर्वतः, व्यायामम कुर्वतः, तद में से तद आएगा, जंतोस तद मतलब तद आएगा, तद व्यायामम कुर्वतः जंतो बलार्धस्य लक्षणम। बहुत इजी अर्थ है इसका, देखो क्या है। यदा मतलब जब, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, जब हदिस्थाना स्थित, हदिस्थाना स्थित मतलब दिल में रहने वाली हवा, हदिस्थाना स्थित मतलब दिल में रहने वाली हवा, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मतलब मुंह में आ जाती है, अपने मुख में आ जाती है, मतलब जो हवा है बाहर अपने शरीर के ऊपर, जो वातावरण में जो हवा रहती है, तब इसमें हदिस्थाना स्थित मतलब दिल में रहने वाली, मतलब हमारे शरीर में रहने वाली जो हवा है, वह जब वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मतलब मुंह में आती है, तद तब समझना चाहिए, तब वह क्या समझना चाहिए, व्यायामम कुर्वत जंतो बलादश लक्षणम, मतलब जो व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है वह क्या होता है, उसकी आदि शक्ति है, मतलब क्या, जो दिल में रहने वाली जो हवा है वह वायु, जो हवा वक्त्रम प्रपद्यते जो अपने शरीर में आती है, तब उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह क्या है, उसकी आधी शक्ति है, मतलब वायु ही हमारी क्या है, आधी शक्ति है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अगर जाते होंगे, अगर थोड़ा आप दौड़ोगे तो आपकी हवा क्या हो जाएगी, मतलब आपको थकान, मतलब थकान आ जाएगी, तो आपके हवा का जो रिदम है वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब जब आप जो वातावरण में जो हवा है वो क्या हो जाएगी, अपने अंदर जाएगी, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगी, हमें हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि हदिस्थाना स्थित वायु मतलब जो दिल में रहने वाली जो वायु हवा है, वक्त्रम प्रपद्यते जब मुंह में आएगी तो क्या समझना चाहिए कि यह व्यायाम करने वाले, व्यायाम कुर्वतः, व्यायाम कुर्वतः व्यायाम करने वाले मनुष्य की, जंतु हो मतलब मनुष्य की आधी शक्ति है, अर्धस्य बल मतलब आधी शक्ति है, लक्षणम यही इसका लक्षण है, लक्षण यही इसका लक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट का श्लोक है, देखते हैं। वयो बल शरीराणि देश काला अशनानि च समीक्ष कुर्याद् व्यायाम अन्यथा रोग आनुयात, आपनुयात मतलब इसमें आपनुयात है, संधि देखते हैं। देश काल प्लस अशनानि, देश काल प्लस अशनानि, व्यायामम प्लस अन्यथा, रोगम प्लस आपनुयात, तीन संधि है, देखते हैं। अन्वय, वयो बल शरीरानी, देखो अब इसमें सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। वयो बल शरीरानी देश काला अशनानि च समीक्ष व्यायामम कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात, सेम ही है। तो इसका अर्थ क्या है देखते हैं। वयो, वयो मतलब आयु, बल शरीरानी इसमें से बल अलग शरीर अलग, शरीर देह मतलब आयु, बल शरीर, देश काल और अशनानी मतलब भोजन खाना, मतलब कितने हो गए, 6 हो गए, आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन, च मतलब इसमें और भोजन, समीक्ष देख कर, मतलब क्या देखकर, आयु, बल, शरीर, देश और काल, इनको देख कर व्यायामम कुर्याद व्यायाम करना चाहिए, मतलब हमारी आयु देखना है, हमारा बल देखना है, शरीर देखना है, देश मतलब वातावरण को, उस नेचर को, इस प्रकृति को देखना है, काल मतलब समय को देखना है, हम भोजन को देखना है। इस सब जो 6 प्रकार के जो 6 वस्तु जो 6 पदार्थ कहे गए हैं, समीक्ष व्यायाम कुर्याद, इनको देख कर क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करोगे, रोगम आपनुयात, आपनुयात प्राप्त करोगे। अगर इसको अगर नहीं देखोगे, अगर कुछ भी उल्टा सिल्टा खाओगे, व्यायाम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, हमें रोग प्राप्त हो जाएगा।
मतलब इस जो 11 श्लोक है, इस 11 श्लोक में व्यायाम के बारे में, अगर व्यायाम करने से हमारा शरीर कैसे होता है, व्यायाम करने से कौन कौन से लाभ है, इसके बारे में इस लेसन में कहा गया है। अगर इस लेसन में आपको कौन से भी श्लोक अगर आपको समझ में नहीं आया है, किसी शब्द का अर्थ अगर समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।